रहीम। आज का ये जो पुल के सिलसिले में हम खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती, वैसे तो खुशकिस्मती ही कहेंगे क्योंकि मायूसी जायज़ नहीं है। तो आज हमारे बीच ये कुछ शख्सियतें जो शामिल हुई, हम इनके साथ आज मुझे लगता है जहाँ तक कि 10वीं बार यहाँ पुल के सिलसिले में यहाँ ये जो गयूर लोग यहाँ के इलाका जात के मुख्तलिफ़ इलाका से यहाँ पुल के सिलसिले में इकट्ठे हुए हैं। आज फिर एक मांग लेके जो एडमिनिस्ट्रेशन से जो एलजी की तरफ और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बिलखसूस पीडब्ल्यूडी इनकी तरफ रजू किए हुए, हाथ फैलाए हुए आज हम इस पुल की मांग को लेकर फिर से खड़े हुए हैं। हम इसको फिर से खुशकिस्मती ही समझेंगे। पहली तो ये बात है, मैं मुख्तसरन अर्ज़ करते हुए कहूँगा कि पुल 2018 में शुरू हुआ था। तब इजाज़ असद जी जो हैं हुआ करते और आज हमारी खुशकिस्मती से एक बड़े ही अजीम जो आई सर कुंडल जी हैं, हम बड़ी उम्मीदें उनसे बड़ी ही आज फिर से हम उनसे अर्ज़ करेंगे कि ये जो 2018 से पुल का जो है ये बुनियाद शुरू होती है और शुरू होते ही इसकी जो बुनियाद जब जब काम लिया गया, इस पर कोई काम नहीं किया गया सही से। ना तो सही से इस पर सीमेंट लगाया गया, ना इस पर कोई काम का जो इसमें मटेरियल डलता है वो बिल्कुल फार्मेलिटी के तरीके से हुआ। हम लोग खामोश रहे, हमने कहा किस्मत से हमें पुल मिल रहा है तो इस पर चलो काम होना चाहिए। नंबर 2, उसके बाद जिस तरह के सरिया डाला गया, जिस तरह का मटेरियल डाला गया, वो सारी चीज़ें दिखाई गई, यहाँ प्रोग्राम हुए, लेकिन किसी ने रजू नहीं किया। तो इन सारी चीज़ों का रोना रोते हुए चलो कोई बात नहीं, आज यहाँ तक पुल पहुँचा है। और पुल पहुँचा तो क्या कि यहाँ से शीट जो हैं वापस ली गई हैं, जो पुल के जो शीटें पड़ती हैं जो पुल के ऊपर, वो वापस ले जाएगी। अब वो किस मकसद के लिए हमें पता, लाई क्यों गई और फिर वापस क्यों ले जाएगी, इसका कोई पता नहीं, हमें समझ नहीं आई। उसके बाद मैं लास्ट बात यही अर्ज़ करूँगा कि यहाँ सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि हमने जहाँ अंदाज़ा लगाया है कि इस 8 साल के पीरियड के दौरान 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 4 बच्चे, नौजवान बच्चे जो 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स थे, उनकी वफ़ात हो चुकी है, जो कि इस दरिया से बह के अपनी जान को गंवा चुके हैं। उसके बाद 2 छोटे बच्चे, 4 2 6 हो गए। 3 औरतें जो कि डिलीवरी केस की वजह से उनकी वफ़ात हो गई है, क्योंकि आज से कुछ 6 साल पहली बात है। एक यहाँ लड़की थी, वो बीमार हो गई, उसको बच्चा होने को था, तो दरिया था, वो डॉक्टर तक या राजौरी नहीं पहुंच सकी तो उसकी वफ़ात हो गई। तो तकरीबन जहाँ तक हमने शुमार लगाया है कि 23 किस्म के जो भैंस बकरियाँ इस 3 साल के पीरियड में 23 भेड़ बकरियाँ, भैंसें और घोड़े जो यहाँ इस दरिया से बह के जहाँ बहक हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुसीबत में ये होने के बावजूद हम लोग बार बार गिड़गिड़ाते हैं, बार बार जो है अपनी परेशानी का इजहार करते हैं, तो हमारी कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई है। यहाँ पुल के सिलसिले में पहले भी कुछ दिन बात हुई थी, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं की। तो आज हम एक आखिरी बार एक रजू करेंगे कि हमें मजबूर न किया जाए, हमें किसी भी, क्योंकि हम अमन से हर काम को करना चाहते हैं, अमन के साथ डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसीलिए हम अर्ज़ कर रहे हैं कि हमें किसी सड़क बंद करने पे मजबूर ना किया जाए, हमें किसी किस्म का आंदोलन करने पे मजबूर ना किया जाए, ताकि हम डीसी साहब की, एडमिनिस्ट्रेशन की, इसी तरह से हम पूरी गवर्नमेंट को अदब और इज़्ज़त के साथ हम एहतराम करते हुए अपने काम को अंजाम देते चलें। तो हमारी यही अर्ज़ थी। तो मुख्तसरन मैं यही कहूँगा कि यहाँ का जो सिलसिला है बड़ा लाइटली लिया जाता है गाँव के लोगों को। तो मैं ये फिर से अर्ज़ करूँगा कि ये गलती दोबारा ना करें कभी भी, कि लाइटली ना लिया जाए। एक पुल के सिलसिले में अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं हैं, डिपार्टमेंट के पास नहीं है, तो हमने पहले भी कहा था, आज फिर से कहेंगे कि हम कलेक्शन करने के लिए तैयार हैं। हम चंदा करके, आप हमें बता दें आपकी मजबूरी क्या है, तो हम चंदा करके भी जो है इस पुल को अल्हम्दुलिल्लाह बना सकते हैं। कोई इतनी परेशानी, जितना आप गाँव के लोगों को लाइटली लेते हैं, असल में ऐसी बात होती नहीं है। हम सिर्फ कुछ उम्मीद लगाए हुए हैं, ना कि आप इतना कमज़ोर ना समझें कि हम। तो मुख्तसर में लास्ट अल्फाज में यही कहूँगा कि आप हमें बता दीजिए प्यार से, तो हम चंदा करके तो हम इस पुल को बना देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ज़्यादा कुछ ना अर्ज़ करते हुए हम उम्मीद रखेंगे कि हमारी ये आवाज़ ज़रूर सुनी जाएगी, इसको बार बार दबाया नहीं जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो रजौरी के और ये जमोला की और ये लदौड़ के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम यहाँ पे आए। यहाँ की सबसे पहली मुश्किलात यही थी, ब्रिज की थी। इस ब्रिज की हमने पिछले दिनों में भी जावेद भाई ने सोशल मीडिया पे, और मुझे लगता है 8-10 साल में कंटिन्यू उन्होंने जो है मुद्दे उठाए। ये एक शर्मसार बात हो गई है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी जो नज़रें नीचे झुका चुकी है,
और सरपंच बीडीसी जो यहाँ पे हैं उन्होंने भी नज़रें भी नीचे झुका चुकी हैं, चाहे वो ठेकेदारों के साथ मिल जाते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल जाते हैं। वो कहते हैं ना कि शर्मिंदगी में हम लोगों के साथ ज़िंदगी जो है ये बसर कर रहे हैं, इस तरीके से बसर कर रहे हैं कि हम लोगों की कीमत लगा चुके हैं। ये जो शीटों की बात की जावेद भाई ने, ये फुटपाथ की शीटें होती हैं यहाँ पे पुल के साइड पे, जहाँ पे आदमी चलते हैं, इंसान चलते हैं, जहाँ पे चल के पार जाते हैं। अगर आप गाड़ियों के लिए पुल नहीं बना सकते तो आवाम के लिए तो कर ही सकते हैं, मतलब उतार लेके यहाँ से। और ठेकेदारों ने क्या किया, उस शीटों का, ये तो शीट तो लिए और साथ में नदी में से जो बजरी थी, जो भी पत्थर वगैरह थे, उठा के अपने फ़ायदे के लिए यहाँ से चले गए। 3-4 करोड़ का काम तो वो कर लिया। पहले कुछ दिन पहले 2018 में 2 जेई आए, उसके बाद 2 और आए, चेंज होते रहे, इन्होंने निज़ाम चलाना शुरू कर दिया। और डिप्टी कमिश्नर को मुझे लगता है कि पता तो होगा ही, आखिरकार R&B के पास इसका प्रोजेक्ट है या ठेकेदार के पास है, उनको उन्हीं पे पैसा सेंक्शन होता है, तो वो इस चीज़ को दबा क्यों रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है, गवर्नमेंट ने ये बोला था कि हम डिजिटल इंडिया बना रहे हैं 2020 में। मोदी जी ने ये बड़ा तगड़ा नारा दिया था कि 2020 में डिजिटल इंडिया बना रहे हैं। ये है डिजिटल इंडिया। ये मेरे पीछे जो लोग बुजुर्ग खड़े हैं जिनकी 80-80 90-90 साल उम्र हो गई है, वो चल के इन नदियों से क्रॉस होकर घर अपने जाते हैं। आज ये अपने बच्चों की मांग कर रहे हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है वो ख़राब मत करें, हमारे बच्चों के साथ उनकी ज़िंदगी के साथ मत खेलें। क्यों? इन्होंने, जावेद भाई ने बताया, डिलीवरी केस यहाँ से औरतों के साथ इतना हादसा हुआ, छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगी ख़त्म होगी, यहाँ पे माल मवेशी की ज़िंदगी ख़त्म होगी। तो हम उम्मीद किससे रखें? आखिर उम्मीद यही थी कि डिप्टी कमिश्नर साहब रजौरी जो विकास कुंडल साहब हैं, मैं उनसे एक चीज़ ज़रूर कह देना चाहता हूँ कि सर, हमारे लोगों की छोटी सी मांगे होती हैं, इतनी बड़ी तो होती नहीं है। आपके फंड्स में, आपके अकाउंट्स में बहुत पैसा आता है, फिर भी इन्होंने ये कहा कि हम चंदा इकट्ठा करके दे सकते हैं आपको। इस 35-40 डिग्री टेम्परेचर में ये लोग खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? अपने हक की मांग कर रहे हैं। अगर आप अपना हक, हमारा हक हमें नहीं दे सकते तो फिर आप कुर्सी पे क्यों बैठे हैं जनाब? गवर्नर साहब ये बोलते हैं कि हम हर घर में नल दे रहे हैं, हर घर में JJM की स्कीमें चल रही हैं, पानी चल रहा है, लाइट चल रही है, रोडें चल रही हैं, ये चल रही हैं। खाक बातें करते हो आप लोग, सिर्फ लोगों के साथ धोखेधड़ी वाली बातें करते हो और आवाम को खजल कर रहे हो। चाहे वो सरपंच हो, BDC हो, वो तो हमेशा मिले होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। अगर हक की बात करनी होती है तो इस आवाम के साथ खड़े होकर हक की बात करें, इन लोगों के जो मसले हैं वो ख़त्म करें। एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना चाहिए और ये मसले ख़त्म होंगे तभी ये आवाम चुप बैठेगी। रोडों पे उतरने के लिए, कोई आंदोलन करने के लिए हमें मजबूर ना करें। यह एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छे से जाती है, जिस दिन हम उतरते हैं तो कुछ ना कुछ करके आते हैं। शुक्रिया।